इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना 2.0 से हिंदुस्तान में संक्रमण की सुनामी सी आ गई है और अब देश की सेहत इतनी खराब है कि शहर शहर सांसों पर संकट है। इसकी वजह है ऑक्सीजन की कमी, जबरदस्त किल्लत है, लोग बेबस लाचार हैं, लोग बदहवासी में यहां से वहां ऑक्सीजन की तलाश में भाग रहे हैं। अस्पताल से लेकर ऑक्सीजन के प्लांट तक लंबी लंबी कतारें हैं। ऐसे में ऑक्सीजन की जरूरत और उसके इस्तेमाल को लेकर अब लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं। ऑक्सीजन मजबूरी है, लेकिन उसे लेकर लोगों के मन में जो डर है या जो सवाल हैं उनके जवाब मिलना बहुत जरूरी है और भ्रम और डर को खत्म करना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए आज हमारे साथ देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स जुड़े हैं जो आपके ऑक्सीजन से जुड़े हर एक सवाल का जवाब देंगे। हमारे साथ शुभ्रादीप कर्माकर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर एम्स से। हमारे साथ तुषार मनियार हैं, हेड चाइल्ड डिपार्टमेंट नानावती अस्पताल। इसके अलावा डॉक्टर शुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्निस अस्पताल दिल्ली। सर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत कब पड़ती है? डॉक्टर शुभ्रादीप कर्माकर साहब, आप बताइए कि सबसे पहले जब पेशेंट आपके पास जाता है तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत कब पड़ती है? देखिए, ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है, पैनिक मोड भी चल रहा है। only about 7 to 10% ऑफ पेशेंट्स में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, एक्यूट रिक्वायरमेंट। वरना ऐसा नहीं है कि हर एक कोविड पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो ये गलतफहमी के लिए ही एक बड़ा सा जो आर्टिफिशियल क्राइसिस हो रहा है, जो ऑक्सीजन मिलना जरूरी है। हाँ, जरूरी है। इस पर्टिकुलर कोविड जो फेज 2 जो कोविड है, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स है, बट दैट इज ओनली फॉर अबाउट 7 to 10% ऑफ द पेशेंट्स के लिए। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन हमारे टारगेट में अगर 92 to 96% अगर PCO2 का सैचुरेशन हो जाए तो दैट विल बी सफिशिएंट। उससे ज्यादा सैचुरेशन ना भी होने से भी चल जाएगा। लेकिन अगर उससे नीचे सैचुरेशन आ गया तो देन ऑक्सीजन थेरेपी इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव, जो अभी काफी यहाँ पे ऑक्सीजन को लेकर हो रही है। तो इस बात का वेरी क्लियर हो जाना चाहिए कि सबको ऑक्सीजन की एक्यूट रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली अबाउट 10% ऑफ द पेशेंट्स के है। डॉक्टर तुषार, आप जरा समझाइए कि ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत सारे लोग अपने घरों में रख रहे हैं, इसकी कितनी जरूरत है? पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं कि मैं बच्चों का डॉक्टर हूं और मुझे एडल्ट मेडिकेशन और ट्रीटमेंट का ज्यादा अनुभव नहीं है। घर में ऑक्सीजन रखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, अनलेस आपको कोई क्रॉनिक जो पुरानी बीमारी है लंग्स की वगैरह, उनके लिए आप रख रहे हो तो अच्छी बात है। अदरवाइज घर में ऑक्सीजन रखने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जो पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत रहती है उसको ऑक्सीजन के साथ साथ हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट और मॉनिटरिंग की ज्यादा जरूरत रहती है, और जितना हो सके जल्दी उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा के आगे ट्रीटमेंट करनी चाहिए। डॉक्टर तुषार, चूंकि आप हेड ऑफ चाइल्ड डिपार्टमेंट है नानावती अस्पताल में, आप जरा बताइए कि फर्स्ट वेव में हमने देखा कि बच्चे कोरोना की शिकार बहुत कम हो रहे थे। इस बार बच्चों में कितने केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं और वो कितने क्रिटिकल हैं? क्या वो आसानी से क्योर हो जा रहे हैं या उसमें भी कुछ आपको गंभीर केसेस देखने को मिल रहे हैं? शुक्रिया। जैसे बड़ों में पहले वेव के कंपैरिजन में 4 गुना या 4 से 5 गुना ज्यादा नंबर्स आ रहे हैं, उसी तरह बच्चों में भी 4 से 5 गुना ज्यादा नंबर्स आ रहे हैं। ये टाइम बच्चों के केसेस के नंबर ज्यादा है, फिर भी क्रिटिकल केसेस और हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा नहीं है। उसकी परसेंटेज पहले से शायद थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, मगर ज्यादातर बच्चे 95 to 98% बच्चों को ब्लड टेस्ट या CT स्कैन की जरूरत भी नहीं पड़ती है। उनको सिर्फ विटामिन डी, पैरासिटामोल या फीवर कंट्रोल करने से 2 या 3 दिन में उनका कंट्रोल हो जाता है। अगर वो बच्चों को ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे ज्यादा बेहतर लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना से बड़ों के मुकाबले। डॉक्टर शुचिन, घर पर हम अक्सर देख रहे हैं कि लोग ऑक्सीमीटर से, पल्सी ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल लगातार चेक कर रहे हैं। किसी भी एक शख्स को कितनी देर के बाद ऑक्सीजन लेवल चेक करने की जरूरत होती है? देखिए हुसैन,
कोरोना में ऑक्सीजन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो हमने सीखा है पिछले साल में कि जिन जिन के ऑक्सीजन लेवल कम जा रहे हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है हॉस्पिटल्स की, आईसीयूज़ की, वो ज़्यादा डिटेरेट होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि रोज़ सुबह उठ के हम ज़रूर चेक करें और सुबह एक बार 6 मिनट वॉक टेस्ट के बाद ज़रूर करें। अगर आपका ऑक्सीजन सुबह जैसे 95, 96 भी है तो कई लोग उससे रिलैक्स रहते हैं, रेस्ट की हमें कोई ज़्यादा काम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद ज़रूर अपनी एज के मुताबिक या तो अगर आप बहुत यंग हैं तो 6 मिनट का स्पॉट जॉगिंग करें, अगर आप बूढ़े हैं या आपको आदत नहीं है एक्सरसाइज की तो 6 मिनट का घर में ही वॉक करें। अगर ये करने के बाद आपका ऑक्सीजन 4 पॉइंट से ज़्यादा गिर जाता है तो बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान रखें, अपने डॉक्टर से बात करते रहें, क्योंकि ये एक इंडिकेशन है, अर्ली इंडिकेशन कि आपको आगे जाकर ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा, दिन में कम से कम 2 बार चेक करें, सुबह और शाम दोनों टाइम। और अगर बॉर्डर लाइन है जैसे 95 से नीचे चला गया है, कल अगर 97 था आज 94 है, तो हर 6-6 घंटे में चेक करें। 92 से नीचे जाते ही ऑक्सीजन का इंतज़ाम करने की कोशिश करें या डॉक्टर से बात करें आपके लिए बेड अरेंज करने की। और अगर 80s में है, 90 से नीचे है, तो बिना किसी से बात किए आप ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन लें, या तो घर पर ही या फिर अपने हॉस्पिटल में जाकर जहां भी आपका बेड अवेलेबल हो। घबराएं नहीं, ऑक्सीजन थेरेपी से यूजुअली ये रिकवर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है अनटिल एंड अनलेस बहुत गिर जाए या बहुत देर तक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आपको ना रहे। तो अगर आपका ऑक्सीजन 90 से नीचे है तो हमारी सजेशन यही है कि अर्लीस्ट पॉसिबल ऑक्सीजन रिप्लेसमेंट थेरेपी लें, लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल ऑपोजिट स्पेक्ट्रम पे ना जाएं। अगर आपका 97, 98 है, जो कि 99% पेशेंट्स का रहता है और वो ठीक हो जाते हैं, तो अननेसेसरीली ऑक्सीजन को होल्ड ना करें, घर पे अननेसेसरीली ना रखें, क्योंकि पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी है, ताकि जो जरूरतमंद है उन तक पहुंच सके। डॉक्टर शुभ्रादीप, डॉक्टर सुचिन जो बात कह रहे हैं कि हर 6 घंटे पे या कम से कम दिन में 2 बार अपना ऑक्सीजन लेवल उन लोगों को चेक करना चाहिए जो भी खुद को सस्पेक्ट मान रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि मैं अपना ऑक्सीजन लेवल अभी चेक करूं और उसके क्या 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद या आधे घंटे बाद मेरा ऑक्सीजन लेवल एकदम से गिर सकता है, ऐसा भी मुमकिन है? नहीं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अगर कोई अंडरलाइन कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो ऐसा अचानक ऑक्सीजन ड्रॉप होना नहीं चाहिए और ये अनयूजुअल है। तो जैसा पहले डॉक्टर साहब ने अभी कहा है कि दिन में अगर आप 2-3 बार भी अगर चेक कर लो, अगर सुबह 2 बार, दोपहर को 2 बार और रात को अगर 1 बार सोने के पहले, तो दैट शुड बी सफिशिएंट। अचानक ड्रॉप होने की संभावना काफी कम होती है, ये बड़ा रिमोट पॉसिबिलिटी है। तो जिनके भी ऑक्सीजन लेवल 90 से ऊपर है उनको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक कह रहा हूं? हाँ जी। अब एक और सवाल, हॉस्पिटल में अचानक ऑक्सीजन की कमी आखिर क्यों हो गई है? डॉक्टर तुषार, अगर आप बताना चाहें, हालांकि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, ये अचानक हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, आखिर ये कैसे ये मुमकिन हो पा रहा है? ऑक्सीजन का इंतजाम अस्पताल ठीक से मैनेज क्यों नहीं कर पाए? डिमांड और सप्लाई के बीच इतना बड़ा गैप कैसे बन गया? जी, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड डिमांड है और जो डिमांड हो रही है वो बहुत ज्यादा दिन तक हर एक पेशेंट को लग रहा है, उसी वजह से एक साथ सारे जगह पे डिमांड हो गई है, इसीलिए सप्लाई का प्रॉब्लम हो रहा है। ये मेरा मानना है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट अगेन ऑन दिस, बट दिस इज, ये मेरे हिसाब से यही एक कारण है। डॉक्टर शुचिन, ये बात कोरोना हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं, कोविड-19 है, 2019 में आया, फिर 2020 हमने पूरा इसको देखा, तो ये अंदाजा डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स कैसे नहीं लगा पा रहे हैं कि डिमांड कितनी हो सकती है और उसके लिए सप्लाई हमें कितनी चाहिए, कितना बफर स्टॉक होना चाहिए, ये अंदाजा हम क्यों नहीं लगा पा रहे? और हाईकोर्ट इस बात को लेकर बहुत नाराज है। देखिए हुसैन, मेरे ख्याल से डॉक्टर्स और मेडिकल कम्युनिटी, रिसर्चर्स, सबने बहुत एम्फेसिस के साथ पिछले नवंबर दिसंबर में बताया था कि हम लोगों को सेकेंड वेव के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पिछली सदी में भी जो सेकेंड वेव आई थी स्पेनिश फ्लू की, वो बहुत ज़्यादा पहली वेव के मुकाबले वाइड स्प्रेड थी, बहुत ज़्यादा डेडली थी। और हमें एक्चुअली 3 से 4 महीने का एक वार्निंग भी मिला था, क्योंकि हम यूरोप में देख रहे थे, यूके में देख रहे थे, यूएस में देख रहे थे कि सेकेंड वेव कितनी मैसिव उनको तंग कर रही है, कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से फ्लैग्ड थी
लेकिन मुझे लगता है कम्युनिटी ले लीजिए या गवर्नमेंट ले लीजिए, सबको एक प्री मैच्योर डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री का एक जज्बा लग गया कि हमने कोरोना को हरा दिया है। पूरे वर्ल्ड में चर्चा शुरू हुई कि इंडिया ने कितनी अच्छी तरह मैनेज किया। WHO ने पेपर लिखा कि इंडिया ने जो मैनेज किया है वो इंडिया की मास्क पॉलिसी और गवर्नमेंट की डायरेक्शंस की वजह से है। जबकि हम लोग सेमी अर्बन रूरल एरियाज में काम करते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स छोटे छोटे शहरों में हैं, हम वहाँ क्लियरली देख रहे थे कि कोई मास्किंग नहीं है, नोबडी इज सीरियस अबाउट मास्क, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज, रिलीजियस एक्टिविटीज एज नेचुरल। लेकिन वो एक अलग की बात है। ऑक्सीजन को लेकर के जो प्लानिंग है, जो फॉरवर्ड प्लानिंग होनी चाहिए थी, वहां पर जरूर चूक दिखाई देती है। डॉक्टर शुभ्रादीप, एक चीज और समझाइए कि कोविड पेशेंट घर पर अगर है तो उसे अस्पताल ले जाने की जरूरत कब पड़ती है और कब उसे ले जाकर भर्ती करवाना चाहिए? जैसा अभी ये इसी बात पे अभी चर्चा हुआ है, जो पहले डॉक्टर साहब भी जो कह रहे थे कि अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 92 या उससे नीचे अगर प्रोग्रेसिवली कम होना स्टार्ट हो गया तो वी शुड बी कॉशियस जे इस पेशेंट्स को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में या कोई कंसल्टेंट के साथ उसके साथ कंसल्टेशन जरूरी है, क्योंकि ये डिटोरेट हो सकता है। हालांकि आपको पता है जी इन दिनों कर्फ्यू चल रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी इशू है, लॉजिस्टिकली इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज, और हॉस्पिटल्स के सारे बेड्स ऑलमोस्ट आर टेकन अप, तो बेड्स की भी काफी डिमांड्स चल रही है। इसीलिए ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 92 के नीचे आ गया और अगर कोई COPD पेशेंट्स है उनके लिए हमें स्पेसिफिकली वी शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ऐसा ही उनका रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं। तो अगर सैचुरेशन कम होता है 92 के, अगर लगातार कम हो रहा है, प्रोग्रेसिवली कम हो रहा है, तो दैट इज एन रेड फ्लैग और तुरंत हमें कोई कंसल्टेंट या हॉस्पिटल में जाना चाहिए और पेशेंट को डॉक्टर के साथ सही तरह से इलाज करा के ऑक्सीजन थेरेपी अगर चाहिए होगा, जैसा ऑक्सीजन थेरेपी इज नॉट अलोन, उसके साथ और भी मेडिकेशन चाहिए होता है। सो ये प्रॉपर जो पैकेज होता है वो जल्द से जल्द कराना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि पेशेंट का लाइफ पे ज्यादा रिस्क ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुभ्रादीप, डॉक्टर तुषार और डॉक्टर सुचिन। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने जो बातें बताई हैं उससे ऑक्सीजन को लेकर के जो भ्रम, जो सवाल लोगों के जहन में होंगे, उनके जवाब लोगों को जरूर मिल गए होंगे और थोड़ा पैनिक भी इससे जरूर कम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी से मैक्स हॉस्पिटल में बीती रात कैसे टला एक बड़ा हादसा, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।